जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम और हनुमान जी से प्रार्थना है कि आप लोगों का सदा कल्याण करें। दोस्तों, आज का इस चैनल पर आने का मेरा जो प्रोग्राम है और जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है कि क्या मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकता है? क्या मनुष्य अपने भाग्य को खुद संवार सकता है? क्या ये संभव है या सब कुछ विधाता के हाथ में है? जी हाँ दोस्तों, विधाता का मतलब होता है कि विधि के दाता, जिसे परमेश्वर कहते हैं। उनके कुछ नियम हैं, उसके अकॉर्डिंगली चला जाए तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकता है। एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी, विद्वान, ज्ञानवान, उनकी 55 साल की उम्र में जाकर नौकरी छूट गई और उस समय ऐसी हालात बन गई कि उनको कहीं भी नौकरी उस उम्र के लोगों को कोई दे नहीं रहा था और ना उनके पास कोई पूंजी थी और वो बड़े परेशान। फिर एक मंदिर के मैं पूजा करके निकल रहा था तो मेरे से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे को पहचान लिया। बहुत पहले उनसे कभी परिचय हुआ था छोटा सा। तो उन्होंने अपनी आप बीती बातें बताई कि मेरे पास ना तो पैसा है कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकूं, ना मेरे पास पैसे हैं कि मैं अभी कोई पूजा पाठ हवन वगैरह पैसे लगा के कर सकूं, और मेरी ये स्थिति है कि मैं अपने दुख किसी के आगे रो भी नहीं सकता और इस उम्र में नौकरी नहीं मिल रही है। मैं क्या करूं? मेरे विधाता ने भाग्य में क्या लिखा? अब मंदिर के दरवाजे पर मैं खड़ा था, पूजा करके लौट रहा था। मैं मंदिर की तरफ मुंह करके एक शब्द मैंने बोला कि जिस जगह आप खड़े हो रोज़ आइए और यहाँ पर नाक रगड़ा कीजिए और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो अपनी असीम कृपा आपके ऊपर बरसाए और लगातार करते चले जाना है और किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और नौकरी की जो प्रयास हो सके आप करो, आपको रास्ता मिल जाएगा। लगातार उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। सुबह उठो तो पता चले कि वो मंदिर में नाक रगड़ते नजर आएंगे, शाम को जाओ तो वो नाक रगड़ते थे और अपना प्रार्थना करते थे। मैंने बोला चुपचाप कुछ दिन करते चलो। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसी मंदिर में कोई धना सेठ, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आके पूजा करते थे। उन्होंने उनसे पूछा कि बाबूजी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है, हालांकि फैक्ट्री अच्छी सी थी लेकिन उन्होंने छोटी सी बोल रहा है। वो उसको वॉच करते थे। वो जब भी गाड़ी लेके जाते थे उसी रूट से जाते थे और जब वो मंदिर के दरवाजे पे उनको मिल जाते थे। तो इन्होंने थोड़ी सी बताई कि ऐसे ऐसे मैं बेरोजगार हो गया हूँ। तो कोई बात नहीं, मुझे एक ऐसे आदमी विश्वासी की ज़रूरत है जो थोड़ा सा बुजुर्ग भी हो और मेरा कार्य संभाल ले और ईमानदारी से। और उन्होंने उसको अपने यहाँ नौकरी पर ले ली और आज के डेट में भी वो आदमी उनका खास बना हुआ है और फैक्ट्री भी अच्छे से चल रही है इनकी भी, और रोजी रोज़गार बढ़िया से चल रहा है। और ये अब अक्सर मेरे से मिलते भी हैं समय निकाल के। तो परसों उन्होंने मेरे से कही कि ये जो चीज़ आप मेरे को बताइए, आप यूट्यूब पर औरों को बताएं कि हमारे जैसे कोई और भी लोग हों, उनको भी कुछ लाभ मिले, और जो टिप्स आपने मेरे को थोड़ी बहुत बताई वो सबको बताइए। तो मेरे मन में भी ये बात आई कि बात तो सही कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ हालात ऐसी होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप हेल्पलेस रहते हैं, लाचार जिसको बोलते हैं। आपके आगे पीछे कोई मददगार नहीं होता है और ना फेवर में कोई चीज़ दिखाई देती है कि फेवर ऐसा मिल जाएगा और इतने दिन में आपकी समस्या से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस देवी देवता को पूजते हैं, देखिए दो ही तरह के देवी देवता माने जाते हैं। एक होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं आराध्य देव, जिस पे आपका मन टिक जाए वो आराध्य हो गए। और जो आदमी आपके बाई बर्थ हैं, जिसके हम लोग बोलते हैं ना कि आपके इष्ट देवता, वो पंचम भाव से हम लोग निकालते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे निकाले जाते हैं। आप अपने इष्ट देव किसी एक को उठाइए और रोज़ उनका पूजा पाठ करना शुरू कर दें। हाँ, जिस मंदिर में जाएंगे वहाँ के और देवी देवता को भी प्रणाम करना है। बिल्कुल किसी देवी देवता का अनादर नहीं करना है। कभी भी ये मन में भावना लेकर नहीं आना चाहिए कि विष्णु जी बड़े हैं
कि शिव जी बड़े हैं, कि कृष्ण जी बड़े हैं, कि राम जी बड़े हैं, कि दुर्गा माँ बड़ी हैं, कि गणेश जी बड़े हैं, या माँ काली सबकी हैं। देखिए ये सबका डिपार्टमेंट भी बटा हुआ है। आप बहुत डीप स्टडी करेंगे तो इनके डिपार्टमेंट भी बटे हुए हैं, लेकिन आप करिए इसी तरह से जिस तरह से मैं करूं। आप जब भी टाइम मिले जाइए, नाक रगड़िए, पूछिए कि नाक क्यों रगड़े, माथा क्यों पटके, तो उसके कारण है। दो ही कारणों से आदमी के ऊपर संकट या मुश्किल आती है। या तो प्रारब्ध, जिसको हम जानते नहीं है पूर्व जन्म में हमने कौन सा कर्म किया है, उसका दंड मिल रहा है। और दूसरा, या तो हमने इस जन्म में कोई ऐसा काम किया है जो अनदेखा किया है, लापरवाही किया है, या जो कोई गलती की है, तो उसका भुगतना तो इसी जन्म में है ना। ये कलयुग है। कहा गया है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओ। अगर बबूल का ही पेड़ मैंने इस जन्म में लगाया है तो हमें भी बबूल का ही मज़ा चखना होगा। मैंने दूसरे के लिए कांटे उपजाए हैं तो इस जन्म में भी कांटे ही मेरे को मिलेंगे। अब न मिलेंगे तो तब मिलेंगे, चाहे बुढ़ापे में मिले, मिलना तो है ही। ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ग की गति ही मिल जाए इस जन्म में चाहे अगले प्रारंभ जन्म के लिए। एकदम सीधी है, टिट फॉर टैट का ज़माना है। जैसा करोगे वैसा भरना तो है ही, प्रकृति के नियम है। और इसी को बोलते हैं विधि का दाता भगवान। एक चींटी भी आपके पैर के नीचे चली आई, अगर आपने जानबूझ के मारा तो आपने इस जन्म का कर्म खराब किया। अगर ऑटोमेटिक वो मर गई, आपका ध्यान नहीं गया, तो प्रारब्ध है। उसने पूर्व जन्म में आपका कुछ नुकसान किया था जो इस जन्म में आपके पैरों के तले आ गई। हालांकि संभल के चलना चाहिए, किसी भी जीव जंतु का हत्या न हो, उन्हें कष्ट न पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि कुछ नहीं, शिव जी पर एक लोटा जल पर डे का ही चढ़ाना शुरू कर देंगे। शिव जी के भक्त हैं। और आते वक्त मंदिर के चबूतरे पे जाते वक्त थोड़ा सा नाक रगड़ के, कान पकड़ के अपनी क्षमा मांगिए कि हे प्रभु, मेरे से इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई गलती हुई है, क्षमा करें। इसी तरह से आप भगवान राम जी के भी मंदिर में कर सकते हैं, कृष्ण जी के सामने भी कर सकते हैं, बजरंगबली के सामने कर सकते हैं, दुर्गा जी के कर सकते हैं, गणेश जी को कर सकते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा जागृत और तुरंत प्रभाव चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ये भी एक बात है कलयुग में। लेकिन ये नहीं कि किसी और देवता में शक्ति नहीं है और वो सुनते नहीं है, ये भी गलत बात है। जो सच है वो मैं बताया। तो आपसे मेरा सिर्फ यही कहना था कि आप इसको करिए, अपने प्रारब्ध को सही कीजिए और इस जन्म के कर्म सुधार दीजिए। आपके भाग्य बदल जाएंगे और स्वयं आप भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। सपोज मैं एग्जांपल दे दूं तो एक आदमी के मन में है कि मैं नरेंद्र मोदी बन जाऊं। चलो, ये संभव तो नहीं है कि वो दोबारा वही आदमी बने, लेकिन बहुत कुछ ऊंचाई पर वो चढ़ जाएगा। राज सत्ता उसे मिल सकती है, या जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन में वो है, उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण योग की कृपा हो जाएगी और वो आदमी बुद्ध आदित्य योग के प्रभाव से, एक होता है प्रत्यक्ष में बुद्ध आदित्य योग होगा ना, एक कर्मों के आधार पर बनाए जाते हैं, उसके सारे पाप कट जाएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बने। हाँ, जो किसी कारण से विकलांग है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनको छोड़ के जो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, स्वस्थ हैं, वो आदमी इस काम को करे, निश्चित रूप से चमत्कार होगा। आपकी सारी समस्या परमपिता परमेश्वर समाप्त कर देंगे। और मैं चूँकि हनुमान जी की भक्ति में रहता हूँ, हम भी नाक रगड़ते हैं, हम भी मंदिरों को जाते हैं, हम तो रोज़ जाते हैं। और हमने कुछ प्रतिज्ञा ली है कि कितने हजार मंदिरों पर नाक रगड़ूंगा, तो मेरा चलता रहता है। और भगवान ने मेरे को दिया भी, और छप्पड़ फाड़ के भी दिया और दे भी रहे हैं, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। तो कहते हैं ना कि फर्स्ट डिजर्व दैन डिजायर, तो हम उस योग बने हैं तो हमें मिल भी रहा है। और अभी भी हमारी ये सिलसिला चलती रहती है। अपनी गुणगान नहीं करनी चाहिए तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने आपको इशारा किया, आप भी करें। प्रभु श्री राम की कृपा आप पे बरसेगी, हनुमान जी की कृपा होगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी, आपका सदा कल्याण हो।